चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के द्वारा शुरू की गई एक नई श्रृंखला प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से, इसमें आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में आप अपने बाइबल से संबंधित प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं और हम बाइबल में से उसके उत्तर ढूंढ करके आपको बताएंगे। आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना वास्तव में 6 दिन में ही की थी? Did God really create this world in 6 days? चलिए बाइबल में से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। दूसरा पतरस और उसके 3 अध्याय के 8वें वचन को कोट करते हैं, जहां पर यूं लिखा है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और यह वाक्य हमें बताता है कि मनुष्यों का जो टाइम स्केल है वो परमेश्वर के टाइम स्केल से एकदम भिन्न होता है। पुराना नियम भी हमें ऐसा ही बताता है कि परमेश्वर का जो समय स्केल है वो मनुष्यों के समय स्केल से बहुत भिन्न है। भजन संहिता और उसका अध्याय 90 और वचन 4, यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया। यह फ्रेज बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में एक एक दिन के क्रिएशन के बाद में एक दिन के बीत जाने का वर्णन है। और इस वचन में एक और बात लिखी है, या फिर रात का एक पहर। कहने का मतलब 1000 वर्ष मात्र कुछ घंटों के समान बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर उत्पत्ति के पहले ही अध्याय से बताना चाहता हूं और मैं उसमें आपको 16वें वचन से आगे बताता हूं। यहां पर यूं लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई और उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और फिर तारागण भी बनाए। और हम जानते हैं कि यह 2 ज्योतियां जो दिन और रात के समय प्रभुता करती हैं वो सूर्य और चंद्रमा की तरफ इशारा कर रही हैं। साधारणतः आज के समय में हम लोग दिन और रात को सूरज और चांद के साथ में ही जोड़ते हैं। जब सूर्य उदय होता है तब हमारा दिन शुरू होता है और जब सूर्यास्त हो जाता है तो दिन ढल जाता है और फिर सूर्य के अगले दिन के सूर्योदय तक रात का समय रहता है। और अगर तकनीकी तौर पे देखा जाए तो रात के 12 बजे के बाद से ही नया दिन शुरू हो जाता है दिन भर, और शाम के बाद रात के 12 बजे तक का वो दिन का समय रहता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को परमेश्वर ने कब बनाया? बाइबल बताती है, तब सांझ हुई और फिर भोर हुआ और इस प्रकार 4था दिन बीत गया। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर ने सूर्य, चांद, ये सारी सृष्टि को 4थे दिन में बनाया था, लेकिन दिन तो पहला, दूसरा, तीसरा होता रहा। तो हम लोगों का यह कहना सही नहीं होगा कि सूर्य के अनुसार जो एक 24 घंटे का दिन हमें मिला है उसी के अनुसार ये दिन बीत रहे थे। तो इससे यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर के सृष्टि की रचना के जो दिन हैं वो हमारे 24 घंटे वाले दिनों से संबंधित नहीं है। मनुष्यों के समय में और परमेश्वर के समय में जमीन आसमान का अंतर है।